आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय समुद्री डाकुओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैरिबियन के वास्तविक जीवन में समुद्री डाकुओं के बारे में बात करते समय हमें याद रखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ एक मौज मस्ती और रोमांच से भरी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने काफी समय तक विश्व के समुद्री नेविगेशन, व्यापार में अस्थिरता और खतरा उत्पन्न किया। कैरिबियन के दरिंदे, जिन्हें बुकानियर्स के नाम से भी जाना जाता था, समुद्री मार्गों पर संचालन करने वाले जहाजों को लूटने और उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी क्रूरता और अज्ञातता ने उन्हें विश्व के समुद्री क्षेत्रों में एक खौफनाक नाम बनाया। कैरिबियन के इस दौर के डाकू अपने हमलों को बड़ी साहसिकता और धृष्टता के साथ करते थे। उनकी ताकत, जुर्रत और लचरता के लिए उन्हें अनेक तरह की कहानियां और किस्से सुनाए गए हैं। उनकी लूट में विश्व के विभिन्न भागों से लाए गए धन और सामग्री उन्हें धनी बनाते थे, जबकि उनके शिकारियों को निरंतर डरावनी भयंकरता और भयानकता में डूबा रहता था। कैरिबियन के डाकू अपने नावों को उत्तेजित करने और उन्हें तैरने के लिए सजग रहते थे। उनके हमले अक्सर रात के अंधेरे में या धुंध में होते थे, जिससे उन्हें अपने शिकारी को ध्यान में रखने में मदद मिलती थी। इन्होंने अपनी रणनीतियों को धृष्टता से अपनाया और समुद्री क्षेत्रों में अपने विरोधियों के लिए एक खतरनाक बाधा बन गए। कुछ कैरिबियन डाकू व्यक्तित्व बन गए हैं, जैसे कि ब्लैकबीड, कैलिको हेनरी, जैक रैकम और अन्य, जो कि वास्तविक जीवन में कैरिबियन के समुद्री मार्गों पर लड़ाई करते थे। उनकी कहानियां और उनकी धैर्य, साहसिकता और कठोरता ने उन्हें विश्व भर के लोगों के दिलों में एक लगाव बनाया। इस प्रकार कैरिबियन के वास्तविक डाकू समुद्री इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, जो अपनी शानदार कहानियों और डरावनी लूट के लिए याद किए जाते हैं। उनका योगदान समुद्री इतिहास के पृष्ठभूमि को रोचक और आकर्षक बनाता है। हाँ, पिछले वर्षों में कुछ संदर्भों में समुद्री डाकुओं के हमले की रिपोर्टें मिली हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों का स्तर और तरीका अब पहले के युग की तुलना में कम हो गया है। वर्तमान समय में समुद्री डाकुओं के बारे में अधिकांश रिपोर्टें अप्रत्याशित घटनाओं को दर्शाती हैं, और वे अधिकांश धारा के लिए एक छायांकन होते हैं। आजकल के समय में समुद्री सुरक्षा के नियंत्रण में मजबूती आ गई है, और बहुराष्ट्रीय संघों ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इसके अलावा नेविगेशन और जलयानों के सुरक्षा स्तर में सुधार किया गया है, ताकि समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा में वृद्धि हो सके। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में समुद्री डाकुओं के हमले अब भी होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां समुद्री सुरक्षा कमजोर है। व्यक्तिगत और वाणिज्यिक जलयानों को समुद्री डाकुओं के हमलों से बचाने के लिए नए और उन्नत सुरक्षा उपाय लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियंत्रण संगठन (IMO) और अन्य संगठनों ने साझेदारी की है। इन उपायों के प्रभाव से समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को कम किया गया है, लेकिन यह समस्या अभी भी विद्यमान है और समुद्री सुरक्षा के मामले में निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। समुद्री डाकू विभिन्न भूमियों से आ सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य स्थान वास्तव में उन इलाकों के निकट होता है जो समुद्री नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कैरिबियन समुद्र, अफ्रीका के तट और दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्र। उनके आधार क्षेत्रों से वे हमले करते हैं और अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। डाकुओं को हथियार और संचालन के लिए उपकरण उनके स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह उपकरण विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि बुनियादी हथियार से लेकर उन्नत विनियमन और नवाबी और संयुक्त राष्ट्र नियंत्रण उपकरण। अक्सर डाकू लूट की चक्की में होने वाले संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें धन और संसाधनों की आपूर्ति प्रदान करते हैं। इन संगठनों के पीछे अक्सर अवैध व्यापार और आपराधिक धंधों के लिए पैसे कमाने का मकसद होता है। संगठनों और उनके संदर्भों के साथ समुद्री डाकू अक्सर व्यक्तिगत या स्थानीय समुदायों के समर्थन और सहयोग से भी जुड़े होते हैं। इसके अलावा वे अक्सर अन्य अपराधियों या समुद्री उपद्रवियों के साथ भी संयुक्त होते हैं, ताकि उनके हमलों की सफलता में मदद मिल सके। समुद्री डाकुओं के बारे में यह निष्कर्ष निकलता है कि वे आपराधिक धंधों के लिए एक गंभीर समस्या है, जो न केवल समुद्री सुरक्षा के मामले में बल्कि भंडारण और व्यापार में भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिक संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें अधिक सख्त समुद्री सुरक्षा उपाय, अपराधियों के विरुद्ध संघर्ष और अपराधियों के आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करने के माध्यम शामिल है।
इसके अलावा समुद्री डाकुओं के समर्थकों और सप्लायर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी आवश्यक है, ताकि उनके गतिविधियों को पूरी तरह से निष्प्राण किया जा सके। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें। अगर आप किसी और दिलचस्प चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।